और उनके साथ उनके योग विभाग के अध्यक्ष श्री प्रोफेसर मार्कंडेय तिवारी जी, डॉक्टर रमेश जी और अन्य सभी यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर जयप्रकाश द्विवेदी जी, महर्षि संदीपनी के प्रतिनिधि, इन सबका, और उसी के साथ यहाँ हमारे ब्राह्मण सभा के प्रतिनिधि जो हैं अध्यक्ष इत्यादि, उनके कार्यकारिणी, और हमारे यहाँ पर विद्यार्थी और वैदिक जो कि जाने की जल्दी से चले गए हैं उनका, और यहाँ पर भाषा विभाग जिन्होंने हमें ये सभागार प्रदान किया, अटल सदन, उन सभी का, और हमारे जो हैं यहाँ स्थानीय प्रशासन, जिला उपायुक्त महोदय, जिला भाषा अधिकारी महोदय का, और साथ ही स्थानीय प्रशासन, मीडिया का और अन्य कर्मकार, और सबसे अधिक तो मैं छात्रों का करूँगा, क्योंकि इन्होंने दिन रात लगकर जो है, जैसे मैंने इनको भाषण में कहा था कि युद्ध स्तर पर कार्य करना है, आपको युद्ध स्तर की तरह देखना है। रात को 2 बजे भी फोन आ सकता है, और सचमुच में ऐसा हुआ, इनको रात को 2-2, ढाई बजे फोन आए और ये उपस्थित थे तो अपनी सेवा देने के लिए। और उसी के साथ हमारी जो ओजस्वी प्रबंध समिति है, अभी आपने देख ही लिया, डॉक्टर सीताराम जी जैसे लोग हैं, उन लोगों ने भी दिन रात, और हमारी सारी समिति जो है, प्रबंध समिति, दिन रात लगी रही। उसका जो बीच की कड़ी थी हमारे अध्यापक, तो उन्होंने भी 10-15 दिन में पूरा अपना कक्षाएं छोड़कर इनको, बच्चों को तैयार करवाया और इनका जो है प्रदर्शन अच्छा करवाया। ये सभी साधुवाद के पात्र हैं। इसी के साथ मीडिया और अन्य हमारे जो है एसपी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, जिन्होंने शोभा यात्रा के लिए हमारा सुंदर प्रबंध करवाया, उन सब का, और जितने भी हमारे यहाँ अतिथि वैदिक आए थे, जहाँ जहाँ ठहरे थे, जिला परिषद भवन, जिला पंचायत भवन, सर्किट हाउस, और वन विभाग का, वन विभाग में श्री सुनील शास्त्री जी ने दिन रात 10 दिन मेरे साथ ये कार्ड बांटते रहे और सड़कों पर चलते रहे। इनका भी अधिक मैं करूँगा धन्यवाद, क्योंकि इनका सहयोग से ये कार्यक्रम संभव हो पाया। और इसी के साथ जो है हमारे अन्य नगर पालिका, जिन्होंने कि हमें रथ ग्राउंड पर अनुमति दी इतना सुंदर वैदिकों का पाठ का कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए, उन सबका, और जो भी अन्य कोई छूट गए होंगे मेरे से, या जिनका मैं नहीं जान पाता हूँ, जिन भी शक्तियों ने यहाँ पर हमारा सहयोग किया है ना। सबसे पहले तो हमारे जो आध्यात्म यहाँ की भूमि है, रघुनाथ जी की भूमि है और बिजली महादेव की भूमि है, उन्हीं दोनों देवताओं को हमने जो है उनका आशीर्वाद भी हमको प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ वर्षा भी हुई और सूर्योदय भी हुआ, सुंदर दिवस भी हमने देखा, वर्षा का दिन भी हमने देखा। तो ये सब देवी शक्तियों का चमत्कार था, क्योंकि वेद का कार्यक्रम हो रहा है और वेद के कार्यक्रम में जो है देवताओं का आना आवश्यक है, और वो आए और उन्होंने दिखाया। और साथ ही हमारे मीडिया के जो बंधुगण हैं, ये भी दिन रात हमारे शुरू से लेकर 3 दिन में इन्होंने अच्छी कवरेज जो है की है यहाँ से, और ये हमारे साथ खड़े रहे हैं, चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे पहले दिन का हो या संपूर्ति सत्र हो, ये रात तक भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हमारे मीडिया जो कर्मी हैं, उन्होंने पूर्ण सहयोग हमारा किया। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि आगे ऐसे ही कार्यक्रम, ये केवल प्रारंभ है, और ऐसे कार्यक्रम जो है आगे भविष्य में भी हम करते रहेंगे। और हमारे माननीय कुलपति महोदय जी, हमारे माननीय श्री डॉक्टर जयप्रकाश महोदय जी, अन्य महर्षि संदीपनी का भी मैं अत्यधिक आभार से धन्यवाद करता हूँ। ये सब जो है उनकी ही स्वीकृति से ये संभव हो सका, और उन्होंने तत्पर रहकर समय समय पर हमारे को मार्गदर्शन दिया, और जो जो मार्गदर्शन था उसमें कुछ तो हमने पूरा प्रयास किया उसको पूर्ण करने का। तो अभी वैदिक लोग चले गए हैं, मैंने कुछ कहना था तो मैं जयप्रकाश जी को ही कह दूंगा कि हमसे कोई त्रुटि हो गई होगी या अव्यवस्था हो गई होगी, क्योंकि मुझे 2 बार कुंभ में जाना पड़ा, इसलिए थोड़ा मेरी कमी खल गई। 10 दिन जो है मैं यहाँ नहीं था, उस 10 दिन की कमी मुझे साक्षात दिख रही थी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ गलती हो गई होगी या कुछ कमी रह गई होगी, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि संदीपनी प्रतिष्ठान हमें क्षमा करेगा। आगे से ऐसा नहीं होगा, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ कि मैं क्यों गया तो क्योंकि मेरे जाने से ही खलबली मच गई होगी पीछे। इसलिए जो भी हुआ भगवती की कृपा से, कहते हैं अंत गता सो मता वाली बात है कि अंत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है।
तो और हमारे माननीय कुलपति महोदय इतनी दूर दिल्ली से एकदम, मुझे याद है कि जब मैंने प्रार्थना की थी इन्होंने सीधा कहा डेट नोट कर दो। और फिर भी मेरे मन में संदेह था कि कम से कम इतने बड़े अधिकारी हैं वो कैसे, क्योंकि उनको एक तत्काल कोई प्रधानमंत्री कार्यालय से, कहीं किसी कार्यालय से कोई कार्यवशात आ जाते हैं निमंत्रण, तो मैंने कहा संभव होगा कि नहीं, पर मैंने भगवान पर छोड़ दिया था। मैंने कहा मैं प्रार्थना कराया हूँ, अब जो होना होगा होगा। और ये भी सौभाग्य इस कुल्लू को मिला, दो कुलपति यहाँ आए, है ना, दो कुलपति यहाँ पधारे और हमारे को उन्होंने एकत्रित किया, हमारे को जो है उत्साहवर्धन किया। मैं समझता हूँ आज तक कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ होगा जिसमें दो कुलपति और भी संस्कृत और वैदिक कार्यक्रम में पधारे होंगे। ये भी हमारी एक उपलब्धि है। और मैं समझता हूँ कि अभी तीसरे कुलपति को भी मैंने बुलाया था, प्रोफेसर बिहारी लाल जी को, वो भी कुछ कार्यवशात नहीं आ पाए, वो तो आतिथ्य में रहते क्योंकि वो यहीं हिमाचल के हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था आप काम कीजिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो इन सब ने हमारा जो उत्साहवर्धन किया है, उन सभी का, उनका भी, बिहारी लाल जी का ही मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी हमें बहुत प्रेरित किया। तो ऐसे ऐसे आचार्य, हमारे दिग्गज आचार्य, है ना, जो हम कहते थे कि पूरा प्राचीन काल में सुने हैं, अभी भी विद्यमान हैं। तो मुझे लगता है कि सचमुच में ये सनातन परंपरा है और सनातन परंपरा अपनी चलती रहती है अपनी गति से, क्योंकि ये वेद जो है वही देव है और देव ही वेद है। तो इन्हीं शब्दों से अन्य जो भी हमारे सहयोगी सबका, जिन्होंने हमारा किसी भी प्रकार से जो भी काम किया है, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और आभार प्रकट करता हूं, जो दूर दूर से आए हैं उन सभी का, क्योंकि ये मेरा कार्य नहीं था, ये स्वामी माधवानंद जी का कार्य था। और माधवानंद जी आप जानते हैं कि वो तो एक ब्रह्मलीन दिव्य आत्मा थे। उन सब का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, यही मेरी मंगल कामना है आपके साथ।